नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। समास प्रकरण की बात हम लोग कर रहे हैं। तत्पुरुष समास के उपभेदों का ये व्याख्यान माला चल रही है। उसमें दो समास हम कर चुके हैं। चार उपभेद तत्पुरुष समास के हैं। अलुक तत्पुरुष, लुप्त पद, उपपद और नए तत्पुरुष। हम अलुक की बात कर चुके हैं और उपपद की कर चुके हैं। आइए बात करते हैं लुप्त पद। याद रखिएगा, लुप्त पद तत्पुरुष या मध्यम पद लोपी तत्पुरुष ये एक ही बात है। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष ये एक ही बात है। अब हमें ये जानना चाहिए कि लुप्त पद का अर्थ क्या होता है, मध्यम पद का अर्थ क्या है और उसका लोप कैसे होता है। विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि समस्त पद के बीच में आए हुए जब हम जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप करते हैं, पदों का लोप नहीं करते हम, ये ध्यान रखिएगा। या फिर अव्यय इत्यादि जो है जो इत्यादि का हम लोप करते हैं। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे समस्त पद है जिन पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह के अतिरिक्त और शब्द भी होते हैं, उन शब्दों का भी लोप करना पड़ता है। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। एक शब्द है हमारे पास मधुमक्खी। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाने वाला समास है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये मधुमक्खी जो शब्द है, इसका क्या करोगे? मधु की मक्खी, ऐसा कर नहीं सकते। मधु की मक्खी करोगे तो ये मधु से बनी हुई होगी कोई मक्खी, उसे हम मधुमक्खी कहते हैं। नहीं, मधुमक्खी का सही अर्थ क्या है? मधु को, फिर क्या है बोलो? एकत्र, फिर क्या है? करने, फिर क्या है? वाली, और फिर क्या है? मक्खी। अब ये मधु और मक्खी, ये जो दो पद थे, इसके बीच में आए हुए को, एकत्र, करने वाली, ये पूरे के पूरे डिब्बे ही गायब हो गए। और इसलिए मध्यम पद में आए हुए सारे पदों का लोप होने के कारण इस समास का नाम मध्यम पद लोपी तत्पुरुष है। यह हमें जानना चाहिए। इसी प्रकार से वन मक्खी, वन में रहने वाली है जो मक्खी, केवल वन में वन की या वन में मक्खी होती तब तो हम इसका अधिकरण तत्पुरुष कर लेते, या वन की मक्खी होता तो संबंध तत्पुरुष कर लेते। लेकिन वन की मक्खी या वन में मक्खी, इस समस्त पद का ये अर्थ है ही नहीं। तो क्या है? वन में रहने वाली है जो मक्खी। अब यहां पर देखो, में रहने वाली है जो, ये पूरे मध्यम में आए हुए पद थे, इसलिए इसका नाम मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार कोई भी शब्द आप जो हिंदी में प्रचलित जो तद्भव शब्द है और इसके अंत में आप गाड़ी देखो कहीं भी, तो वो सारे के सारे जो समस्त पद होंगे लुप्त पद या मध्यम। लुप्त हो गया है जिनके पद या दोनों पदों के मध्य में आए हुए संपूर्ण पद के पद ही लुप्त हो जाए तो मध्यम पद लोपी है। और जिसमें आप गाड़ी देखो, जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी, तो क्या होगा बोलो? रेल पर चलने वाली गाड़ी। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? अब ये पद तक तो चिन्ह था, लेकिन चलने वाली क्या है? ये पद था और इन पदों का लोप हो गया, इसलिए रेल रीट में पूछा गया था। ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर एक परीक्षा में, पटवार, एसआई, जितनी भी परीक्षाएं जो हिंदी व्याकरण को लेकर आती है, आमतौर पर रेलगाड़ी शब्द सभी में पूछा गया है। अब आप रेलगाड़ी ले लो, बैलगाड़ी ले लो, बैलों से खींची जाने वाली है जो गाड़ी, क्योंकि बैलगाड़ी में एक बैल भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो बैल से खींची जाने वाली या बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। इसी प्रकार ऊंट गाड़ी है, ऊंट से चलने वाली जो गाड़ी है वो ऊंट गाड़ी है। तो ये ध्यान रखो, गाड़ी कहीं भी आ रहा है। इसी प्रकार घोड़ा गाड़ी है, चाहे गधा गाड़ी है, जहां पर गाड़ी आ जाए। डाक गाड़ी है, डाक को लाने वाली है जो गाड़ी, वह डाक गाड़ी है। तो गाड़ी आप कहीं पर भी देखो तो वहां पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आए हुए जो पद है, मध्य वाले पद, इन्हीं का लोप हो जाता है। इसी प्रकार जो है एक शब्द है पर्णशाला। पर्ण कहते हैं पत्तों को। एक कुटिया होती है, कुटिया। कुटी में ईया प्रत्यय जोड़ते हैं तो कुटिया बनती है। वो पर्ण अर्थात पत्तों से क्या होगा बोलो? पर्ण। कोष्ठक में चाहो तो पत्तों से या पर्णों से निर्मित है जो शाला,
निर्मित है जो, अब ये निर्मित है जो शाला, ये बीच में आए हुए पद के पद इसमें लुप्त हो गए। पर्णशाला, जब हम शादी विवाह में जाते हैं तो पूछते हैं क्या क्या खा के आए, तो हम बोलते हैं रसगुल्ला। ये रसगुल्ला जो शब्द है ये मध्यम पद लोपी है, क्योंकि रस का गुल्ला या रस में गुल्ला, रस और गुल्ला ऐसा विग्रह कर नहीं सकते, तो रस में डूबा हुआ है जो गुल्ला, मध्य में आए जो पद थे उनका लोप हो गया। इसी प्रकार क्या खाया कि दही बड़ा, दही में डूबा हुआ है जो बड़ा, दही का बड़ा नहीं करना है, दही में डूबा हुआ है जो बड़ा, वह होता है दही बड़ा। इसी प्रकार से जलपोत, जल पर चलने वाला है जो पोत, जलयान, जल में चलने वाला है जो यान, जल युद्ध, जल पर किया जाने वाला है जो युद्ध, वह है जल युद्ध। इसी प्रकार से मैंने कहा पवन चक्की, पवन से चलने वाली है जो चक्की, पवन चक्की। इसी प्रकार मैंने कहा पन चक्की, यहां पर ध्यान रखना है पवन में तो पवन आ रहा है, पन जो है उसका अर्थ होता है पानी, पानी में चलने वाली जो चक्की है वो पन चक्की है। विद्युत उत्पादन जिससे होता है पन चक्की। एक होता है जल डूबी, जो जल में डूब कर चलने वाली है वह जल डूबी है। इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे शब्दों पर बात करते हैं। तो ये जो शब्द है, ये सारे के सारे शब्द जो हैं इसमें मध्य में आए हुए जो पद हैं उन पूरे पदों का ही लोप हो रहा है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। चलो, अब इसी प्रकार जैसे मैंने कहा वन मानुष, वन में रहने वाला है जो मानुष, वह वन मानुष है। एक और बहुत अच्छा शब्द है जिसका बहुत गलत हम विग्रह करते हैं, ध्यान दे दीजिएगा। एक शब्द है कन्यादान। विद्यार्थियों, कन्यादान जो शब्द है इसका प्रचलित विग्रह जो है वो कन्या का दान या कन्या के लिए दान, ये दोनों है। लेकिन वस्तुतः जो है कन्यादान, ये मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका विग्रह है कन्या के पिता द्वारा एक श्रेष्ठ वर को बुलाकर विधि विधान पूर्वक दिया गया जो दान है वह कन्यादान है। यदि मैं इसका विग्रह कन्या का दान करता हूं तो यह अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ध्यान दें मेरी बात को। फिर तो पुत्र दान भी होना चाहिए, फिर पुत्र का दान हमें स्वीकार नहीं। कन्या भले कोई दान की वस्तु है क्या? दान हम किसका करते हैं? जिस पर हमारा स्वामित्व होता है, जिसको हमने हमारे संघर्ष से, जिसको हमने पौरुष से कमाया है, उस वस्तु का आप दान कर सकते हो। किसी कन्या को कोई भी संसार का आदमी अपने पौरुष से नहीं कमाता, वह तो उस विधाता की सृष्टि की अनुपम अद्वितीय रचना है जिस पर आपका इतना अधिकार है, लालन पालन पोषण करते हुए उसको समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाए, इतना अधिकार है। इतना अधिकार में फिर दान कैसे हो गया? फिर दान दी हुई वस्तु को तो वापस नहीं लेते। तो क्या कन्या का एक बार दान हो गया वापस अपने मायके नहीं आती? वो जरा सोचिए इन शब्दों को लेकर के, और क्यों हमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। अब कन्या के लिए दान करते हैं तब थोड़ा समझ में आता है कि भाई ये जो दान, जो सामग्री है वो कन्या के लिए दान की गई है, तब तो समझ में आता है। लेकिन वस्तुतः ये जो शब्द है ये कन्या आदान, ऐसे ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दुर्भाग्य से, भूल से, प्रमाद से, आलस्य से, और जो स्त्री को, जो कन्या को वस्तु समझने की जो दृष्टि जिन लोगों में थी, उनके कारण इस शब्द का अर्थ का अनर्थ हो गया। ये पूरे वैदिक साहित्य में कहीं कन्या का दान नहीं मिलता, जितना मैं जानता हूं और जितना मैंने पढ़ा है। कन्या की जिम्मेदारी का आदान प्रदान होता है, वह कन्यादान है। तो हमें ऐसे समझना चाहिए। कन्यादान में पहला लुप्त पद, मध्यम पद लोपी, ये नहीं आए तो ये तो नहीं करना है, चाहे फेल हो जाओ। लेकिन कन्या के लिए दान, जो सामग्री लही जाती है पाणी ग्रहण संस्कार में, वो कन्या के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं कदाचित।
लेकिन एक श्रेष्ठ वर को बुलाकर जो विधि विधान पूर्वक जो दिया गया जो दान है वह कन्यादान हो सकता है, या कन्या की जिम्मेदारी का जो आदान प्रदान जो किया जाता है वह कन्यादान है। इस प्रकार से हमें इसका अर्थ करना, समझना, समझाना चाहिए। तो ये जो शब्द है इस प्रकार से बात होगी। इसी प्रकार से एक शब्द है अश्रुगेश, अश्रु को लाने वाली, अश्रु उत्पन्न करने वाली अश्रुगेश है। एक शब्द है जल कुंभी, जल में उगने वाली जो कुंभी है, जल में उगने वाली है जो कुंभी। इसी प्रकार जल कौवा, जल में रहने वाला है जो कौवा, वह होता है जल कौवा। इसी प्रकार कीर्ति मंदिर, किसी की कीर्ति को प्रशस्त करने वाला जो मंदिर है वह कीर्ति मंदिर है। पूरे के पूरे पदों के पद लोप हो रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखते हुए नोट्स बना लेना। एक शब्द है गोबर गणेश, गोबर से निर्मित है जो गणेश, वो क्या है बोलो, गोबर गणेश। एक शब्द है घृतान, बहुत बार पूछा जाता है, मौज कर लेना। घृत मिश्रित है जो अन्न, वह है घृतान। एक शब्द है पकौड़ी, पकौड़ी पकी हुई है जो बड़ी, पकी हुई है जो बड़ी, इसमें कर्मधारय समास भी हो जाता है, ये ध्यान रखना। एक शब्द है फुलोड़ी, जो फूली हुई है जो बड़ी वह होती है फुलौड़ी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और एक शब्द है हथकरघा, हाथों से चलने वाला है जो करघा, हाथों से चलने वाला है जो करघा। हथकड़ी का पहला तो हाथ के लिए कड़ी होता है, लेकिन वस्तुतः इसका होना चाहिए हाथ में लगाई जाने वाली है जो कड़ी, वह है हथकड़ी। रसमलाई, रस में डूबी हुई है जो मलाई, रसमलाई। और एक शब्द है बड़बोला, जो बड़ी बातें बोलता है, जो असंबद्ध, जो बकवास करता है, उसके लिए शब्द आता है बड़बोला। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया, जिसमें गाड़ी आ जाए, बैलगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी जो है वो माल गाड़ी है। एक शब्द है तुल्लाराम, तुल्ला के बराबर तोल कर दिया जाने वाला, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। तुल्ला के बराबर तोल कर दिया, एक पल्ले में किसी को बिठाया जाता है, दूसरे में कोई अन्न या इत्यादि जो भी पैसा माया जो भी है वो रखा जाता है, उसके बराबर दान किया जाता है। तुल्ला में बराबर तोल कर दिया जाने वाला जो दान है वह तुल्ला दान है, तुल्ला में तोला जाता है उसको, तो वह तुल्ला दान है। ये सारे के सारे जो शब्द बताए मैंने, ये मध्यम पद लोपित तत्पुरुष के उदाहरण है। उम्मीद है जीवन में आपसे कभी भी कोई गलती यहां पर नहीं हो सकती, जिन्होंने बहुत ध्यान, अभ्यास और स्वाध्याय के साथ पढ़ा है। ऐसे विद्यार्थी, ये प्रश्न बहुत आते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ऐसे विद्यार्थी इसको कभी गलत नहीं करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आनंद के साथ आप पढ़ें। और ये कक्षाएं यदि आपको अच्छी लग रही है तो जरूर आप इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें। मैं ये बातें बहुत कम बोलता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें या शेयर करें, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्याप्त दृष्टि से विद्यार्थियों के पास पहुंचने चाहिए। बहुत सारे लोग इनको देख करके और अन्य स्थानों पर पढ़ा रहे हैं, वह तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरे शिक्षक साथी इसी तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे हैं, लेकिन प्रतिलिपि हमेशा प्रतिलिपि ही होती है। ये इसी रूप में विद्यार्थियों के पास पहुंचे, ये मेरी आप लोगों से कामना है और आदेश भी है कि यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने साथियों को जरूर बताएं, जरूर इस चैनल को आप आगे बढ़ाएं, भारत के हर कोने कोने तक ये पहुंचे, मेरी ऐसी कामना है। धन्यवाद, नमस्ते।